हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवाऊंगा जो आप सभी बच्चे जो भी आर्ट्स में पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों को एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और ये सारे के सारे सवाल जो है वो साइंस और कॉमर्स के एग्जामिनेशन में आए हुए मैं आपको पहले बता देता हूँ। और ये दोनों ही आपको लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। तो अच्छे अच्छे जो सवाल था मैंने वो छाट लिया आप सभी बच्चों के लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ऐड कर लिया ताकि जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर फिलहाल ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए, उनसे पहला सवाल बोला गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड सोशल मेडिसिन, यानी कह सकते हैं टीकाकरण और सामाजिक आयुर्विज्ञान में क्या अंतर है। तो देखिए, पहले यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के जो भी विद्यार्थी हैं यहाँ पर तो इसे इंग्लिश मीडियम में लिख लीजिएगा। नीचे हिंदी मीडियम वालों के लिए बच्चों के लिए लिखा हुआ है कि वैक्सीन एक तैयारी जो रोगों के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग की जाती है। टीका जो होता है वो आमतौर पर सुई के इंजेक्शन के माध्यम से दिए जाते हैं, लेकिन कुछ को तो देखिए मुंह या फिर नाक के स्प्रे के थ्रू भी क्या किया जाता है। फिर अगला हमारा सामाजिक चिकित्सा, यानी जिसे आप लोग सोशल मेडिसिन इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए, मानव रोग और अक्षमता को प्रभावित करने वाले देखिए सामाजिक, अनुवांशिक हो गया, पर्यावरणिक कारकों को संगठित जांच और बीमारी और स्वास्थ्य उपायों की रोकथाम के तरीकों द्वारा बढ़ावा व्यक्ति और समुदाय की सुरक्षा करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक चिकित्सा कहते हैं। और ये आपको एग्जामिनेशन 3 नंबर के सवाल पूछा जा सकता है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपको पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कुटुंबश्री प्रोग्राम। ठीक है, कुटुंबश्री आप प्रोग्राम से क्या समझते हैं। तो देखिए सीधा है कि केरल में महिलाओं के जो पड़ोसी समूह जिसे NHE के एक सामुदायिक संगठन द्वारा कुटुंबश्री को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए देखिए सशक्तिकरण के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में मान्यता दी गई है। जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को उनके लिए लड़ने के एक साथ आना अधिकार या फिर अधिकार के, यही क्या कहलाता है कुटुंबश्री जो हमारा प्रोग्राम है वो था। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा और लिख लीजिएगा। अगला सवाल BBI है और पूछा हुआ सवाल है कि ग्रामीण साख व्यवस्था में स्वयं सहायता ग्रुप, जिसे देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG कहा जाता है, उसका क्या महत्व होता है या फिर क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें बताना है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए लिखा हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी जो भी है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यह क्या है, पहला बात, यह ग्रामीण भारत में गरीब लोगों के बीच कृषि और कंक्रीट के लिए उपयोग के अवसर को बढ़ाने में क्या करता है, सबसे ज्यादा मदद करता है। यह सूक्ष्म मतलब देखिए छोटे छोटे स्तर पे जो भी उद्यम जो भी बिजनेस चलता है उनको समर्थन करता है और आय के स्रोत पे क्या करता है, निर्भरता को कम करता है। और सदस्यों के लिए आय क्या होता है, क्षितिज को विस्तृत कर देता है। फिर जो स्वयं सहायता ग्रुप जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है इंग्लिश में, के सदस्य ज्ञान और कौशल विकसित करते हैं जो अपने परिवार और समुदाय में योगदानकर्ता बनने में क्या होते हैं, सक्षम बनाता है। विकलांग लोग और उनके परिवार के सदस्य मुख्य धारा के स्वयं सहायता ग्रुप तक समूह तक पहुंचने में क्या सक्षम है, जो समुदाय के अन्य सदस्यों के लिए भी उपलब्ध है। लिख दीजिएगा ये वाला बात। ठीक है, और याद रखिए ये आपको बड़ा नंबर 5 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है। इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, उदाहरण देना चाहते दे सकते हैं कि आपके आसपास में जो भी हमारे कह सकते हैं SHG ग्रुप कह सकते हैं, स्वयं सहायता ग्रुप काम करते हैं, वो किस प्रकार काम करते हैं वो भी एक उदाहरण देकर आप समझा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल हमारा तनवा परियोजना। देखिए ये भी VBI कर लीजिएगा कि तनवा परियोजना क्या है, स्पष्ट करिए। तो देखिए तनवा जो परियोजना था वो कृषि के क्षेत्र में तमिलनाडु की महिलाओं के लिए क्या शुरू की गई परियोजना, एक प्रोजेक्ट है जहां पर ग्रामीण महिलाओं को देखिए गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार मिलता है और साथ ही साथ उन्हें नवीनतम कृषि जो आधुनिक कृषि हमारी चलती है उसके लिए प्रशिक्षित किया ट्रेनिंग दिया जाता है। यह जो परियोजना 1980 के दशक में क्या चालू की गई थी। ठीक है, ये तनवा परियोजना और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को लिखी हुई उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगला सवाल इंपॉर्टेंट टिक करिएगा कि भारत में देखिए भूक्षय यानी जिसे लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर कि क्यों क्या क्या कारक है वो हमें बताना है। तो पहला कि लिख सकते देखिए समझ लिए पहले होता क्या है कि मृदा जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो कि जीवन बनाए रखने में क्या होती है, सक्षम होती है। किसानों के लिए देखिए मृदा का सबसे अधिक महत्व होता है क्योंकि किसान इसी मृदा से क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष स्वस्थ एवं अच्छी फसल की पैदावार कर आश्रित रहते हैं। और इसका क्षय मतलब इसका लॉस, क्षय मतलब याद रखिएगा, हमेशा एक वर्ड याद रखिएगा, क्षय मतलब क्या होता है, लॉस होता है। इसका क्षय जो कहलाता है वो भूक्षय, इसे हम इंग्लिश में लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। और भारत में भूक्षय के लिए देखिए कुछ उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। यहाँ पर 3 पॉइंट लिखा हो, आप चाहे तो अपने मन से इसे बड़ा भी कर सकते हैं, मैं को पहले बता देता हूँ। कोई आवश्यकता नहीं कि आपको 3 ही पॉइंट लिखना, 5 पॉइंट लिख दीजिएगा और ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला पॉइंट लिखा है देखिए वृक्षों का अविवेकपूर्ण तरीके से कटाव, देखिए डिफॉरेस्टेशन हम लोग कह सकते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की है जिसके कारण सबसे पहले क्या होता है, भूक्षय सबसे अधिक होता है। फिर कृषि योग भूमि पर देखिए जलवान को, जो भी कृषि योग भूमि पर हमारे है उसको हम लोग आग लगा जला दिया जाता है जिसकी वजह से जो हमारा भूमि रहता है वो बंजर हो जाता है और भूक्षय होना निश्चित हो जाता है।
फिर भूमि को देखिए बंजर एवं खाली छोड़कर जल एवं वायु अपर्दन के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, जिससे भी क्या होता है, भूक्षय होता है। यानी लैंड डिग्रेडेशन के ये 3 फैक्टर मैंने लिख दिए। आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर आता है आप लिख सकते हैं, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं कि आपको ये फैक्टर लिखने हैं। और जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो इसे इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा। सेम टू सेम देखिए यहाँ पर लिख दिया गया। तो आप सभी जो भी बच्चे आर्ट्स में हैं अगर इकोनॉमिक्स इंग्लिश में रखे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि आपको हिंदी में लिखना है। आप जिस भी भाषा में आता आप लिख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, ये थोड़ा बड़ा सवाल है कि निर्धनता निवारण सरकार की समृद्धि आधारित रणनीति की व्याख्या करिए। तो देखिए जो निर्धनता निवारण के सरकार की कोई भी वृद्धि की रणनीति चलती है, किस प्रकार सरकार इसका निवारण कर सकती है, तो इसका तत्काल निवारण करना पहला बात आवश्यक है। निर्धनता के कारण के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि निर्धनता को दूर करने के लिए हमें एक और तो अपना आर्थिक विकास तो तीव्र करना ही होगा, और दूसरी तरफ आय की जो असमानता यानी जो इनकम का असमानता उसे भी दूर कम से कम यहाँ पे दूर करना पड़ेगा। अतः निर्धनता को दूर करने के संबंधी उपाय को मोटे तौर पर देखिए हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला क्या है, तीव्र आर्थिक विकास, और दूसरा क्या, आय का पुनः वितरण, मतलब कह सकते हैं आय में समानता लानी होगी, तभी ये चीज ठीक हो सकता है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि तीव्र आर्थिक विकास, भारत में आर्थिक विकास या फिर राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करके निर्धनता दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए सकते हैं। पहला क्या है कि कृषि विकास, जो कृषि संबंधित सारी जो कठिनाई होती है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला बात तेजी से उनमें विकास करके उसको दूर किया जा सकता है। फिर दूसरा क्या, आर्थिक संरचना का विकास, यानी विकास की पारंपरिक अवस्था में आर्थिक संरचना विकास करके तीव्र आर्थिक विकास हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, आय का क्या करना है हमें, पुनः वितरण। निर्धनता क्या है, एक सापेक्ष अवधारणा है, यह अल तथा धन की असमानता के कारण पैदा होती है। अतः आय एवं संपत्ति की असमानता को दूर करने के निम्नलिखित सुझाव दिए सकते हैं। पहला ये कि जो निर्धन लोग हैं उनको लाभकारी मजदूरी और स्वयं रोजगार की सुविधाएं प्रदान की जाए। प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मिल सके कि हाँ उनको इतना पेमेंट मिलने वाला है। और ये बात देखिए इंग्लिश मीडियम को जो भी बच्चे हैं इसे लिख दीजिएगा कि एक्सप्लेन द ग्रोथ बेस्ड स्टडी फॉर द गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ आंसर देख लीजिए आप में से जो भी बच्चे जो भी, देखिए इससे पहले बता दो एक बार कि आपके लिए इकोनॉमिक्स का 1-2 वीडियो मैंने आप सभी बच्चों के लिए पहले भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। और न्यूमेरिकल का जो वीडियो था मैंने मोस्टली साइंस के बच्चों के लिए, कॉमर्स के लिए वीडियो बच्चों के लिए बनाया हुआ था, वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके वो सारा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि साइंस और कॉमर्स के एग्जाम में बता देता हूँ बहुत से न्यूमेरिकल आया था और इजी न्यूमेरिकल पूरा जैसा मॉडल सेट में दिया वैसा ही सवाल आया था। तो इसलिए न्यूमेरिकल वाले सवालों को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि चीन के सुधार में प्रारंभिक चरण में किन क्षेत्रों में सुधार किया गया। तो देखिए सबसे पहले वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में था, तकनीकी जो उनका कह सकते हैं बच्चों फील्ड ऑफ एजुकेशन था, एजुकेशन के फील्ड में और टेक्नोलॉजी के एरिया में सबसे ज्यादा सुधार किया गया था चीन में, ठीक है। तो मैंने फिलहाल अभी आपको 7 क्वेश्चन करवा दिए जो कुछ आपके क्या थे, आपके साइंस और कॉमर्स के एग्जामिनेशन में आए हुए थे, और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल एक्स्ट्रा करवा दिए। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको जो 3 मार्क्स के सवाल और 5 मार्क्स के सवाल जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपका काम है वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।